इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश की एक बहुचर्चित भर्ती के बारे में, जिसका उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा क्रेज है। और यहाँ पर हम उसके सापेक्ष में देखेंगे दूसरी भर्ती को लेकर, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश ग्राम विकास अधिकारी के बारे में, और चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी के बारे में, यानी कि वीडियो और वीपीओ के पद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखेंगे दोनों में कौन ज्यादा बेहतर है ना, दोनों में अंतर क्या है, और दोनों की ऊपरी कमाई के बारे में जो क्या चर्चा है, क्या वास्तव में ऊपरी कमाई होती है, सैलरी क्या होती है, सैलरी के लिए मैं आपको वास्तविक सैलरी स्लिप दिखाऊंगा जो हमारे पास जनवरी महीने की है, और इसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इसके लिए करना आपको ये है कि आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो इसका पदनाम होता है, पदनाम क्या होता है, इसका जो पदनाम होता है, फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म आपका होता है वीडियो, यानी कि वीडियो का फुल फॉर्म होता है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, हिंदी में कहें तो ग्राम विकास अधिकारी, है ना। और वीपीओ का आपका फुल फॉर्म होता है विलेज पंचायत अधिकारी, और हिंदी में इसको कहते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी। तो ये दोनों का फुल फॉर्म और पदनाम हो गया। अगली स्लाइड में चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये जो आपका वीडियो होता है, यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, इसकी वर्कलोड क्या होता है, इसकी जवाबदेही क्या होती है, यूं कहे कि इसका काम क्या होता है। तो वीडियो मैंने आपको बताया, वीडियो का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, और ये ग्राम विकास अधिकारी होता है। और ये किस विभाग के तहत काम करता है, ये ग्राम विकास विभाग के तहत काम करने वाला एक महत्वपूर्ण पद होता है। अब इसका जो मुख्य कार्य होता है ग्रामीण, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है ग्राम विकास अधिकारी, तो क्या होगा, ग्रामीण विकास के लिए जितनी भी योजनाएं आती हैं उनका कार्यान्वयन करवाना, ग्राम पंचायत के विकास से संबंधी कार्यों के निगरानी और मूल्यांकन करना, सरकारी योजनाओं, जैसे कोई भी मान लीजिए सरकारी योजना आती है, उसके जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जैसे मान लीजिए गांव में कॉलोनियां आती हैं या कोई भी ऐसी सरकारी योजना आती है, तो उसको जो इसके पात्र है उस तक पहुंचाना। इसके बाद में आगे चलते हैं, पंचायती स्तर पर प्रशासनिक रिकॉर्ड का संचालन करना। जैसे पंचायती स्तर पर क्या क्या रिकॉर्ड हो सकते हैं, आपका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया, परिवार रजिस्टर इत्यादि जो है, इनका भी रख रखाव का कार्य इसी का होता है। और अगर बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए आपका नाली बनना है, कॉलोनी पास करवाना है, गाँव में आपने देखा होगा सबसे ज्यादा होता है लैट्रिन वाला मसला, है ना। तो जो लैट्रिन पास करने का काम होता है, या जो ऊपर के अधीनस्थ अधिकारी होते हैं उन तक पहुंचाने का काम भी इन्हीं का होता है। मनरेगा, आवास योजना, विकास योजना, ये सारी की सारी चीजें ये लोग देखते हैं। तो मोटा मोटा कहें तो ये जो आपका पद है, ये वर्क लाइफ बैलेंस पद है। ऐसा पद है, वर्क लाइफ बैलेंस पद है। और अगर यहाँ पे प्रमोशन की बात करें तो ये जो आपके वीडियो होते हैं, ये प्रमोट होकर के एडीओ तक पहुंच सकते हैं अगर आप कम एज में भर्ती हुए और भर्ती सही समय पर निकलती रही। हालांकि ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कोई भी वीडियो आपका एडीओ बना हो उत्तर प्रदेश में, है ना। लेकिन अगर वैसे रिकॉर्ड के आधार पर बात करें तो वीडियो जो है एडीओ तक अपना प्रमोशन पा सकते हैं। और इनका जो मुख्य काम होता है, गांव और प्रशासन के बीच में जो एक रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, यानी कि ग्रामीण परिवेश में या यूं कहें गांव में और प्रशासन के बीच में पुल बनाने का काम आपके कौन करते हैं, ये आपके वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी या यूं कहें विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जी करते हैं। आगे चलते हैं, तो कुछ आपको वहां पे लाइफ में चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। जैसे आप अपनी फील्ड में जाएंगे, जब आप काम करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। देखते हैं किस प्रकार के चैलेंजेस होंगे। तो इसको मैं यहाँ पर प्ले कर लेता हूँ, ये छोटा सा मीम लगाया, देखिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सचिव जी जो है बात कर रहे हैं बंदा से। तो कुछ इस प्रकार के आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस भी हो सकता है कि वर्क फील्ड में या जॉब लोकेशन जो है वहां पे आपको फेस करने पड़े, और ऐसा लगभग हर जॉब में होता है कि छोटे मोटे आपको चैलेंजेस जो है ना फेस करने ही पड़ते ही है ना। आगे चलते हैं, अब आगे यहाँ पर देखते हैं, तो आगे अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वीपीओ के बारे में, यानी कि विलेज पंचायत ऑफिसर के बारे में। अभी हमने बात किया वीडियो के बारे में, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के बारे में। अब हम लोग बात करें वीपीओ के बारे में। वीपीओ की अगर बात करें तो वीपीओ का जो काम होता है, जो वीपीओ होता है, वीपीओ वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो प्रधान जी होते हैं, आपके प्रधान जी होते हैं, प्रधान जी का सचिव होता है। जैसे मंत्रियों के सचिव होते हैं ना, वैसे ही ये वीपीओ साहब जो है ये प्रधान जी के सचिव है ना। अब इनका मुख्य कार्य क्या होता है, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना। वही सारी चीजें, प्रधानमंत्री आवास हो गया, स्वच्छ मिशन हो गया, है ना, मनरेगा इत्यादि को धरातल पर उतारना। पंचायत सचिव की भूमिका, पंचायत सचिव की भूमिका के रूप में ये काम करते हैं। ग्राम पंचायत की बैठकों के रूप में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना। अब ग्राम पंचायत में मुख्य रूप से कौन होता है, ग्राम पंचायत में आपके प्रधान जी होते हैं। प्रधान जी के सहयोग के लिए या यूं कहें प्रधान जी को गाइड करने के लिए यहाँ पे ये सचिव के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। और आगे बात करें तो रिकॉर्ड और रख रखाव का, जैसे ग्राम पंचायत की जो आय हुई, आपको ये कहोगे कि भैया ग्राम पंचायत की आय कैसी हो गई, कैसे होगी। तो ग्राम पंचायत की आय जो होती है, जैसे मान लीजिए आपके गांव में बाजार लगती है तो वहां पर कर लिया जाता है, तो एक वो आपका माध्यम हो गया। और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे आपकी बारात साला है, तो बारात साला में अगर मान लीजिए किसी की बारात ठहरती है तो उसमें भी कर लिया जाता है, तो एक वो माध्यम हो गया। और जो दस्तावेज हैं ग्राम पंचायत से, सारे दस्तावेज उनका रख रखाव करना, उनकी देखरेख करना। और एज इट इज जैसा आपका वीडियो साहब का काम था, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और आपका परिवार रजिस्टर इत्यादि की देखरेख करना और उनको समय समय पर अपडेट करने का भी काम जो होता है ये आपके वीडियो साहब का होता है। आगे और चलते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो आती है सैलरी को लेकर के आती है। तो सैलरी देखो दोनों की एग्जैक्ट होती है, और यहाँ पे जो मेरे पास सैलरी है
ये दिसंबर महीने की है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए 2025 की है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ग्राम पंचायत अधिकारी, तो इनकी एग्जैक्ट सैलरी आती है वो 21,700 रुपए आता है। एचआरए लगभग, क्योंकि भाई इसकी पोस्टिंग कहाँ होती है, इसकी पोस्टिंग गांव में होती है। और एचआरए 3 कैटेगरी में आपका दिया जाता है, एक तो होता है शहरी होता है, एक इसके बाद में ग्रामीण होता है, और एक आपका होता है नगरीय क्षेत्र। इन 3 कैटेगरी में दिया जाता है एचआरए। तो यहाँ पे जो आपका मिलता है एचआरए वो आपका ग्रामीण वाला मिलता है, तो ग्रामीण का एचआरए जो है वो 800 है। बाकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर पोस्टिंग आपका एचआरए चेंज भी हो सकता है। बाकी बेसिक आपका यही रहेगा, एचआरए आपका चेंज हो सकता है। एचआरए बहुत ज्यादा हाईएस्ट पहुंचता है तो 1200 या 1300 रुपए की अप्रोक्सीमेटली पहुंचेगा। तो सब अगर देखें तो ग्रॉस पेमेंट इनका आता है वो आता है 34,001 रुपए, और उसमें 100 रुपए का ये डिडक्शन हो गया है ना। 100 रुपए आपका एनपीएस वगैरह का भी जो कटता होगा, एनपीएस कटवाने के बाद जो आपका नेट पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा तो 33,901 रुपए आपको आपके खाते में इन हैंड सैलरी रिसीव होती है। यहाँ तक पूरी चीजें समझ में आई। तो ये आपने देख ली जो रियल की वास्तव की आपकी सैलरी स्लिप थी ग्राम पंचायत अधिकारी की, और ऐसी ही सेम सैलरी स्लिप आपकी आती है ग्राम विकास अधिकारी की। आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको और चीजें दिखाऊं। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट हो मतलब आपके मन में कोई भी डाउट हो जॉब प्रोफाइल को लेकर के या परीक्षा के पैटर्न को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सैलरी मैंने आपको बता ही दिया। अब सबसे बड़ा चीज आ जाता है उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी नौकरी हो, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो या फिर लेखपाल साहब हो या फिर आपके ये जो ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो या फिर वीपीओ होते हैं। मैं यूं कहूं सीधा सीधा जो पब्लिक डीलिंग वाली फील्ड की जॉब है, अगर उन जॉब्स की बात करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं ये बात आती है कि वहां पर ऊपरी कमाई होती है। मतलब ये लोग बोरा भर के झोला भर के नहीं, बोरा भर के पैसा कमाते हैं। इस बात में वास्तव में कितनी सच्चाई है उसको भी जान लेते हैं। देखो कुछ ऐसे ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी, कुछ वैसे मुझे तो नहीं कहीं ऐसे मिले, लेकिन मान लेते हैं 10% कुछ ऐसे होते हैं जो कमाई करते हैं। कमाई कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की कॉलोनी आई तो कॉलोनी में क्या है उनका कमीशन सेट हो गया। लैटरिन आई, एक समय बहुत मीम्स वायरल हो गया था प्रधान जी डेट डेट डेट, है ना। तो वो क्या है कि वहां पे ये लोग अपना कमीशन सेट कर लेते हैं। कोई योजना है तो उसपे बोल दिया कि भैया इतना परसेंट हमको चाहिए, तो वहां से ये लोग क्या करते हैं ऊपरी कमाई कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ आपको सच्चाई भी दिखाते हैं, जैसे ये देखिए दैनिक भास्कर की कटिंग है। यहाँ पर लिखा है ग्राम पंचायत अधिकारी ने ली 2,000 रुपए की रिश्वत, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अवैध वसूली का आरोप डीएम ने किया निलंबित, है ना। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये ग्राम पंचायत अधिकारी साहब बैठे हैं, इन्होंने 2,000 रुपए की रिश्वत ली और डीएम साहब ने इनको निलंबित कर दिया। रिश्वत लेने में तो बड़ा मजा आता है, निश्चित तौर पे मजा आता है, लेकिन इसके जो परिणाम होते हैं बड़े दूरगामी और बड़े कष्टकारी होते हैं। तो इस वजह से जो भी लोग अगर पद में हैं और वर्तमान में ऐसा कर रहे हैं तो भैया ऐसा मत करें, और जो आगे बनने वाले हैं तो शपथ ले कि आप एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने में सहयोग प्रदान करेंगे, आप भ्रष्टाचार कतई नहीं करेंगे, ठीक है। आगे और चलते हैं। तो उन लोगों के लिए जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं तो उन लोगों के लिए छोटा सा मीम्स है, जरा इसको देखिएगा। वही चीज है, अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए तो आप गवर्नमेंट से कह सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से सामान्य जनता को लूटना सही नहीं, अपना ईमान नहीं डोलना चाहिए। तो ये चीजें थी। और अगर यहाँ पे बात करें कार्यालय और रिपोर्टिंग की टाइम, तो जो वीडियो साहब होते हैं, वीडियो यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये ब्लॉक लेवल पे या ग्राम स्तर पे रिपोर्टिंग करते हैं। और इनका जो अधीनस्थ सीनियर अधिकारी होता है वीडियो का, वीडीओ यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका जो सीनियर अधिकारी होता है उसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये जो वीडियो होता है इसकी भर्ती होती है यूपी ट्रिपल एससी के तहत, और इसकी भर्ती होती है आपकी यूपी पीएससी के तहत, यानी कि इसकी भर्ती पीसीएस के तहत होती है, और इसकी भर्ती होती है आपकी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। ठीक उसी प्रकार से जो वीडियो है यानी विलेज पंचायत ऑफिसर है, ये पंचायत स्तर पे होते हैं, होते दोनों पंचायत स्तर पे, थोड़ा सा कार्य में अंतर हो जाता है। ये रिपोर्ट करते हैं जाके वीडियो को, और ये रिपोर्ट करते हैं प्रधान जी को। इनका काम क्या है, जैसे मंत्री के लिए सचिव होता है ऐसे ये प्रधान जी के लिए सचिव हो गए, बस दोनों में इतना अंतर है। और कोई खास ना तो वर्कलोड में अंतर है, ना तो कार्यशैली में अंतर है, ना तो सैलरी में अंतर है, दोनों चीजें सेम है, बस पद नाम का ही थोड़ा बहुत यहाँ पे अंतर है, बाकी सारी चीजें सेम है। होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर चीजें आपको समझ में आई हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई भी इसको लेके कमेंट है तो कमेंट कीजिएगा। अब बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे कि भैया आप मुझे ये बताइए कि मैं इसकी तैयारी कैसे करूं, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है। तो अभी तक की जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनका एग्जाम का पैटर्न कुछ और हुआ करता था, लेकिन अभी 2-3 महीने पहले योगी जी ने अनाउंसमेंट किया है कि तकरीबन 13,000 जो है वीपीओ के पदों को सृजित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसके लिए जो भर्तियां निकाली जाएंगी वो 4-4 हजार के क्रम में निकाली जाएंगी 3 बार, है ना। तो 4,000 या कुछ ऐसी है, 13,000 या 14,000 है, लेकिन पद जो सृजित किए जाएंगे वो 4-4 हजार करके निकाले जाएंगे 3 बार में। और इस बार जो इसका एग्जाम का पैटर्न है, जो पिछला एग्जाम का पैटर्न था उस एग्जाम के पैटर्न से बिल्कुल बदला हुआ है। तो इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, नीचे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा, और मैं वीडियो के एंड में आपको लगा दूंगा। वीडियो जैसे ही खत्म होगा वहां पर आपको मिल जाएगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करनी है, सही रणनीति क्या होनी चाहिए कि हम इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि भैया जब भर्ती आएगी तब मैं तैयारी करूंगा। तो आप उत्तर प्रदेश में हैं, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए आप उस प्रदेश के निवासी हैं जहां पे सबसे ज्यादा कंपटीशन है, या यूं कहें जहां का प्रतियोगी छात्र सबसे ज्यादा है भारत में।
और वहां पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब भर्ती आएगी तब मैं तैयारी करूंगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इतना तय है कि भर्ती आनी है, समय है अभी आपके पास, आप तैयारी में अभी से जुड़ जाए। सिलेबस मैं आपको उस वीडियो में बताया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।